श्री राम, जय 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 श्री राम। क्रिकेट वर्ल्ड कप है, पूरी दुनिया की नज़र है। जो खेल प्रेमी हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, वो भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप है। वो देख रहे हैं कि भारत में कैसे मेहमान नवाजी होती है। एक तरफ पाकिस्तान से आए खिलाड़ियों के ऊपर फूलों की बारिश होती है, मालाएं पहनाई जाती हैं, नाच करवाया जाता है, उनको खुश किया जाता है। दूसरी तरफ इसी देश के भीतर भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में लोगों को भक्ति याद आ जाती है, धार्मिक हो जाते हैं लोग अचानक से। बैठे बैठे उनके अंदर लगता है कि आध्यात्म जाग जाता है। तभी तो पाकिस्तान के खिलाड़ी का चेहरा देखते ही उन्हें भगवान राम याद आते हैं, नारे लगाने लगते हैं, बिना ये सोचे समझे, बिना ये जाने हुए कि आपकी एक हरकत अगर कैमरे में कैद हो रही है तो उसे पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया में आपकी छवि तो एक तरफ, पूरे भारत की छवि पर क्या असर पड़ेगा? आपका तो राष्ट्रवाद मजबूत हो जाएगा, आपकी तो धार्मिकता मजबूत हो जाएगी, आप आध्यात्म के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंच जाएंगे और आप तो भक्ति में लीन हो जाएंगे। लेकिन भारत की छवि का क्या है? आपकी संस्कृति का क्या है? आपकी मेहमान नवाजी का क्या है? अतिथि देवो भव, उस स्लोगन का क्या है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देखते ही जय श्री राम के नारे लग गए। ये देश की स्थिति है। नमाज पढ़ते हुए अगर किसी को देख लीजिए तो हनुमान चालीसा आप पढ़ने लगते हैं, जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। ये भक्ति आपको मंदिरों में, एकांत में, अपने घरों में क्यों याद नहीं आती? जब कोई नमाज पढ़ेगा तभी आपको ये भक्ति क्यों याद आती है? जब कोई मुसलमान आपके सामने आ जाएगा तो आपको अपना आध्यात्म याद आने लगता है, अपने नारे याद आने लगते हैं। कोई मस्जिद आपको नज़र आएगी, वहाँ पर ऊंची आवाज़ में डीजे बजेगा, वहाँ पर इस तरह के नारे, स्लोगन आपको याद आने लगते हैं। धर्म और धार्मिक क्रियाकलाप आपका निजी मामला है। आप अपनी निजी चीज़ को इस तरह चौराहे पर क्यों सबके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं? कैसे धर्म मजबूत हो रहा है? कैसे देश मजबूत हो रहा है? या आपका आत्मबल मजबूत हो रहा है? बल्कि इससे आपकी कुंठा जाहिर हो रही है। आपके अंदर जो एक कुंठा है, एक धर्म विशेष को लेकर, वो जाहिर हो रही है। किसी इस्लामिक रीति रिवाज को देखकर आपको फौरन हनुमान चालीसा याद आ जाता है। मस्जिदों में जुमे की नमाज हो रही है, नमाज में आपको हनुमान चालीसा याद आ जाती है। आखिर ये कैसी भक्ति है जो सीधे सीधे इस्लाम से जुड़ी हुई है? आखिर ये कैसी भक्ति है जो नमाज से जुड़ी हुई है? ऐसी एक कैसी भक्ति है जो किसी मुसलमान चेहरे से जुड़ी हुई है? जब नमाज, मुसलमान चेहरा, मस्जिद या मज़ार आपके सामने आता है तभी आप राम भक्त बन जाते हैं, तभी आप बजरंगबली के भक्त बन जाते हैं, तभी आपको हनुमान चालीसा याद आता है। और उसका इस्तेमाल आप किस तरह से कर रहे हैं? या आप किसी और का नहीं, धर्म को लेकर अपमान कर रहे हैं। आप धार्मिक हो सकते हैं, आपका धार्मिक जो क्रियाकलाप करने का तरीका है वो बहुत मजबूत हो सकता है, वो बहुत धार्मिक हो सकता है, लेकिन आप जिस जगह पर कर रहे हैं ये भी तो देखिए। पाकिस्तान के खिलाड़ी यहाँ वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की दो पक्षीय या दो देशों के बीच की कोई सीरीज नहीं है। ये वर्ल्ड कप है, आईसीसी का टूर्नामेंट है। बीसीसीआई इसे ऑर्गेनाइज यहाँ करा रहा है, बीसीसीआई यहाँ देख रेख कर रहा है। अगर इतनी दिक्कत है आपको तो बीसीसीआई से सीधे बात कीजिए, बीसीसीआई के सामने मोर्चा निकालिए, नारे लगाइए, वहाँ कहिए कि नहीं, पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं आने चाहिए। लेकिन वो सब नहीं करेंगे। आपको सिर्फ थोड़ी देर की फुटेज चाहिए, थोड़ी देर की कमेंट्री चाहिए। उदयनिधि स्टैलिन, उनका भी एक ट्वीट आ गया। उन्होंने कहा कि ये किस तरह का खेल प्रेम है, इसमें आप उन्माद डाल रहे हैं, धर्म डाल रहे हैं। आपने सियासत में तो धर्म डाल ही दिया। नतीजा क्या है? इस देश में ना रोजगार पर बात हो रही है, ना शिक्षा पे बात हो रही है,
ना महंगाई पर बात हो रही है, ना खाली जेब पर बात हो रही है, बात धर्म पर हो रही है। अब आप खेल में भी धर्म ले आइए, फिर आप आने वाले वक्त में ये देखेंगे कि खिलाड़ी मुसलमान है या हिंदू है, किस जाति का है, क्यों नहीं खेला, क्यों खेला, क्यों रन नहीं बनाए, क्यों बनाए, कैप्टन कौन है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, फिर आप ये देखेंगे। जहां जहां भी आप धर्म का नाजायज इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे, वहां वहां भी अराजकता पनपेगी और उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे जो बेवजह, बेजरूरत, बिना सूझबूझ के हर जगह धार्मिक नारों का इस्तेमाल कर देते हैं। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आना ये अपने आप में एक सियासत को जन्म देगी और ऊपर से इस तरह से नारे लगाने वालों की हौसला अफजाई जो लोग कर रहे हैं वो दरअसल देश के साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं। सबसे बड़ा धोखा देश के साथ यही कर रहे हैं। इन नारे लगाने वालों को आप ये बता रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन काम किया, देश का नाम कर दिया। शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कृति, मेहमान नवाजी, ये शायद देश की पहचान थी, अब वो धूमिल होती जा रही है, खोती जा रही है। इन नारों की गूंज में पूरी दुनिया को एक साथ लाकर गुट निरपेक्ष संगठन बनाने वाला देश आज अपने ही भारत में, अपने ही देश में कई गुटों में बंट गया है। जिम्मेदार आप और हम हैं, क्योंकि हम लोगों ने धर्म को सियासत में आने दिया और उसका गलत इस्तेमाल होने दिया, उसके नाम पर वोट देने दिया। अब आप वही फार्मूला खेलों में अपनाकर शायद खेल की दुनिया को भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।